इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक्सिस के स्मॉल कैप फंड का। जी हाँ, तो 2021-22 के अंदर तो ये टॉप का फंड था, लेकिन क्या ये 2023 में भी टॉप का फंड है? क्या इसको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इस साल यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की? तो हम लोग जानेंगे गाइस मेरी खुद की जो पर्सनल एसआईपी इसके अंदर जो लगी हुई है उसकी अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है। हम लोग कंपेयर करेंगे निप्पॉन इंडिया, एचडीएफसी, क्वांट, एसबीआई जो कि टॉप की कैटेगरी के स्मॉल कैप यहाँ पे फंड माने जाते हैं। प्लस गाइस मैं आपको बताऊंगा कि इसके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन सभी का हम लोग रिव्यू और जितने भी सालों का अभी तक ये रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका है उन सभी की बारे में हम लोग डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं अपनी एसआईपी के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं ऑलमोस्ट इसमें जो है 2022 से यहाँ पे एसआईपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.58 लाख रुपीस यहाँ पे अभी तक हो चुका है। उसकी करंट वैल्यू अभी 1.92 लाख है, यानी 34,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट है और 21% के समथिंग के यहाँ पे मुझे रिटर्न मिल चुका है। तो गाइस पहले बात करते हैं हम लोग रैंकिंग की। तो देखिए यहाँ पे मार्केट के अंदर ना काफी सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट जो है 27 से भी ज्यादा यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। तो हम लोगों ने सभी को यहाँ पे कंपेयर किया और सभी को एक रैंकिंग देने की यहाँ पे कोशिश की है। तो देखिए अगर मैं एयूएम साइज वाइज यहाँ पे रैंकिंग की बात करूँ, एयूएम का मतलब है कि उस स्कीम के अंदर कितना यहाँ पे पैसा लग चुका है। इससे आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी स्कीम ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है। तो देखिए गाइस इसके अंदर इसका 4th नंबर आएगा जिसके अंदर 12,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा निवेश हो चुका है। फर्स्ट नंबर की बात करूं तो गाइस निप्पॉन इंडिया का नाम आता है जिसमें 26,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। सेकंड नंबर पे एसबीआई का स्मॉल कैप है जिसमें 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी का नाम आता है जिसमें 17,000 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट है। तो 4th नंबर की रैंकिंग में गाइस 12,000 करोड़ के साथ में मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इसको टॉप 5 कैटेगरी में हमेशा रखा जाएगा एयूएम साइज वाइज। साथ में गाइस अगर मैं बताना चाहूं, सिंस इंसेप्शन ये सबसे पुराना स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, यानी जब निप्पॉन, एसबीआई, एचडीएफसी जब से चालू हुए थे उसी के साथ में ये स्टार्ट हुआ था। क्वांट का यहाँ पे नाम नहीं ले सकता क्योंकि क्वांट को यहाँ पे जो टेक ओवर किया वो 2018 के अंदर यहाँ पे किया गया है और तभी से उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे जनरेट होना शुरू हुई है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग सीएजीआर वाइज, यानी कितने साल के अंदर कितने आपको रिटर्न मिले और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रैंकिंग बनती है। तो देखिए अगर मैं एक साल के यहाँ पे रिटर्न की बात करूं तो इसमें 12th नंबर की इसकी रैंकिंग बनती है। 29% का इसने एक साल के अंदर रिटर्न निकाल के दिया है। अगर मैं टॉप 10 वाली जो है कैटेगरी की बात करूं, यानी 1 से लेकर 10 नंबर तक जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उनकी अगर मैं बात करूं तो सभी ने 31% से लेकर 44% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। टॉप के अंदर इसके अंदर आप एचडीएफसी को रख सकते हैं, क्वांट को रख सकते हैं और निप्पॉन को रख सकते हैं। एसबीआई टॉप 10 या टॉप 12 के अंदर शामिल नहीं है, उसके नीचे जा चुका है। यानी आप कह सकते हैं गाइस कि टॉप 10 के अंदर एचडीएफसी, क्वांट, निप्पॉन ने जगह बनाई है, लेकिन टॉप 15 के अंदर आप यहां पे जो है बेसिकली एक्सिस के स्मॉल कैप को भी यहां पे रख सकते हैं। 3 साल के सीएजीआर की बात करूं तो यहां पे इसकी 16 रैंकिंग निकल के आती है, 40% का सीएजीआर है। टॉप 15 की अगर मैं रेंज पकड़ता हूं तो 40% से लेकर 62% का यहां पे सभी ने रिटर्न निकाल के दिया है और उन सभी में भी अगेन क्वांट का नाम आता है, निप्पॉन का आता है, एचडीएफसी का आता है, एसबीआई का नाम नहीं आता है। अगर गाइस यहाँ पे मैं 5 साल के सीएजीआर की बात करता हूं तो यहां पे पूरा गेम बेसिकली हमारा चेंज हो जाता है। यहां पे इसकी रैंकिंग निकल के आती है 2nd नंबर की रैंकिंग। जी हाँ, 2nd नंबर की रैंकिंग 22% सीएजीआर के साथ में। और अगर मैं टॉप 10 की बात करूं तो 16% से लेकर 27% तक का सीएजीआर एक रेंज यहाँ पे निकलती है। और फर्स्ट नंबर पे हमेशा यहाँ पे टॉप 5 अगर आप ईयर भी लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमेशा क्वांट रहेगा। उसके बाद में आप एक्सेस को यहाँ पे रख सकते हैं, फिर निप्पॉन हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। अगर इसमें बहुत लंबे पीरियड की बात करूं यानी कि पूरे के पूरे 10 साल की, तो देखिए अभी तक इस फंड को 10 साल तो नहीं हुए, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पे होने वाला है। तो अगर एक एवरेज यहाँ पे मैं रिटर्न पकड़ के चलता हूं सिंस इंसेप्शन तो यहाँ पे 22.80 का सीएजीआर निकल के आता है। और टॉप 10 की अगर मैं रेंज की यहाँ पे जो है कैटेगरी पकड़ता हूं तो 18% से 28% तक का सभी ने यहाँ पे सीएजीआर निकाल के दिया, जिसमें निप्पॉन हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, क्वांट, ये सारे के सारे यहाँ पे शामिल है। तो गाइस अगर अल्टीमेटली अगर मैं सीएजीआर वाइज यहाँ पे कंपेयर करूं तो देखिए टॉप 5 ईयर के बेसिस पे अगर आप 5 ईयर के ऊपर सीएजीआर निकालेंगे तो इसकी रैंकिंग यहाँ पे 2nd बनती है। बाकी 1 साल, 3 साल, 10 साल के बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो टॉप 10 to 15 कैटेगरी के अंदर आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। ये इसके अंदर स्कीम के अंदर खर्चा कितना होता है। अगर आप 100 रुपए लगा रहे हैं, आपके 100 रुपए पूरे नहीं लगेंगे, उसमें से यहाँ पे फंड मैनेजर का भी कुछ खर्चा होगा। तो ये देखिए उसके अंदर 8 नंबर की स्कीम है और बताना चाहूंगा टॉप की स्कीम है। अगर आप कंपेयर करते हो निप्पॉन, एसबीआई, एचडीएफसी और क्वांट से तो सबसे कम
भाई इसका एक्सपेंस रेशियो है, जस्ट 0.55% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि सबसे कम है। जितनी भी बड़ी बड़ी जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है उन सभी में जो है सबसे कम एक्सपेंस रेशियो एक्सिस के स्मॉल कैप का। अगर गाइस मैं रिसर्च और रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया के अंदर कई सारी जो है म्यूचुअल फर्म्स होती है जो रिसर्च करती है और हर साल अपनी रेटिंग यहाँ पे जो है प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड्स को। तो देखिए यहाँ पे क्रिजल ने जो है मार्च 2023 के अंदर उसको 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। उसके पहले भी 2022 के अंदर भी 3 स्टार की रेटिंग थी, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, अभी भी इसकी 3 स्टार की रेटिंग कंटिन्यू है। अगर मैं वैल्यू रिसर्च की बात करूं तो उसने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग यहाँ पे मानी जा सकती है। उसके बाद में गाइस अगर मैं ईटी मनी की बात करूं जो कि एक इकोनॉमिक्स टाइम का म्यूचुअल फंड का ऐप है, तो वो भी अपनी एक खुद की यहाँ पे रैंकिंग बनाता है। तो उसने 14 फंड्स को यहाँ पे कंपेयर किया है और उसमें 5th नंबर को जो है यहाँ पे एक्सिस के स्मॉल कैप को यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं पेटीएम मनी की तो उसने 2nd नंबर की यहाँ पे रैंकिंग दे रखी है इन टर्म्स ऑफ द 5 ईयर CAGR के कंपैरिजन में 2nd नंबर के ऊपर इसने यहाँ पे रैंकिंग दे रखी है। अब गाइस बात करते हैं रिस्क और रेशो की, तो देखिए इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा सब कुछ आपको ग्रीन मिलने वाला है, यानी कि इसके अंदर लो वॉलेटिलिटी है। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अच्छी बात यहाँ पे ये कि जितना आप रिस्क उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको जेसन अल्फा वगैरह भी पॉजिटिव यानी कि ग्रीन देखने को मिल जाता है। और आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली सभी जगह आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखने को मिल जाएंगे। अब इस बात करते हैं हम लोग पोर्टफोलियो कंपैरिजन की, तो देखिए इसके अंदर लार्ज कैप सबसे कम है 0.85% है, मिड कैप 4% के समथिंग है, स्मॉल कैप 59% के समथिंग है, और इन्होंने कुछ जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो फिक्स इनकम आपको देते हैं उसमें 11% के समथिंग यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं मान लीजिए निप्पॉन के साथ में, HDFC के साथ में, क्वांट के साथ में, तो भाई इसका जो पोर्टफोलियो ना एकदम ही डिफरेंट निकल के आता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, अगर मैं टॉप 5 होल्डर्स की बात करूं तो नारायण हृदयालय लिमिटेड हो गया, CCL प्रोडक्ट्स हो गया, गैलेक्सी सरफेट्स हो गया, ब्रिज एंटरप्राइज हो गया, फाइन ऑर्गेनिक्स। तो देखेंगे आप टॉप 5 के अंदर कोई भी लार्ज कैप स्टॉक आपको नहीं मिलने वाला है, जबकि हम लोगों ने ये चीज देखी कि जितने भी जो टॉप कैटेगरी के जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थे उन्होंने अपना अच्छा खासा पैसा लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर रखा है। ऑलमोस्ट 5 to 10% उनका लार्ज कैप के अंदर जा रहा है, जबकि इसका केवल 0.85 जा रहा है। निप्पॉन में भी आप देख सकते हैं, आपको HDFC देखने को मिल जाएगा, HDFC स्मॉल कैप के अंदर भी आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनी देखने को आपको मिल जाएगी। क्वांट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको रिलायंस और HDFC देखने को मिल जाएंगे, ITC भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इन्होंने अपना पैसा लार्ज कैप के अंदर भी लगा रखा है, स्मॉल कैप के अंदर भी लगा रखा है और मिड कैप के अंदर भी लगा रखा है। लेकिन एक्सिस ने यहाँ पे पूरा ही पैसा ऑलमोस्ट मिड कैप, स्मॉल कैप और ट्रेजरी बिल्स के अंदर यहाँ पे लगा रखा है। तो ये आप कह सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा ये कौन से कि इसने लार्ज कैप के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर रखा। अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे स्टेबल बनाने के लिए उन्होंने सिंपली TRP के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है इंस्टेड ऑफ द लार्ज कैप कंपनी। साथ में कहीं अगर आप टॉप 3 सेक्टर पकड़ते हैं तो इसका एकदम ही डिफरेंट आपको निकल के आता है। बेसिक मटेरियल में आपको 18% का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, इंडस्ट्रियल कंपनीज के अंदर आपको 18% का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, फाइनेंशियल सर्विस में आपको 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो लेट सपोज अगर आपके पास में 2 से 3 भी यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और एक्सिस भी अगर आपके पास में, तो आप यहाँ पे क्लैश होने का कोई भी खतरा नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक्सिस और निप्पॉन की कोई कंपनियां आपको ज्यादातर यहाँ पे मिक्स वगैरह मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इंटरलैप ओवरलैप होने के यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज की बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप को डेफिनेटली आप टॉप 10 या टॉप 15 बेसिकली टॉप कैटेगरी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन 2023 के अंदर भाई इसने कुछ खास रिटर्न निकाल के नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने जब यहां पे CAGR को भी यहां पे कंपेयर किया तो मैंने आप लोगों को जैसे बता रखा है ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर की जो रैंकिंग है उसकी 12th नंबर की रैंकिंग है, 3 साल का आप CAGR देखेंगे तो 16 नंबर की रैंकिंग है। तो यहाँ पे पहले तो काफी अच्छे इसने रिटर्न निकाल के दिए थे, लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम के अंदर इसमें ड्रॉ डाउन हुआ है एज कंपेयर टू जितनी बड़ी बड़ी अच्छी स्कीम्स है उसके कंपेयर में। तो इसको आप सिंपली टॉप 10 to टॉप 15 कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप रख सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके पहले भी हम लोगों ने सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर रिव्यू कर रखे, उनके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।